हेलो दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक बांग्ला कहानी देवदास का हिंदी रूपांतरण। देवदास। शरत जी के अनेकों उपन्यासों में सबसे ज्यादा लोकप्रियता जिसे मिली वह देवदास है। देवदास को अलग अलग भाषाओं में कम से कम 20 बार पर्दे पर दर्शाया गया है। इस उपन्यास को 1901 में लिखा गया और 1917 में इसे छपवाया गया। देवदास की कहानी एक जटिल और परेशान चरित्र जो मानव हृदय के संघर्षों का प्रतीक है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग। एक दिन बैसाख के दोपहर में, जबकि चिलचिलाती हुई कड़ी धूप पड़ रही थी और गर्मी की सीमा नहीं थी, ठीक उसी समय मुखोपाध्याय का देवदास पाठशाला के एक कमरे के कोने में स्लेट लिए हुए पांव फैलाकर बैठा था। सहसा वह अंगड़ाई लेता हुआ अत्यंत चिंताकुल हो उठा और पल भर में यह स्थिर किया कि ऐसे सुहावने समय में मैदान में गुड्डी उड़ाने के बदले पाठशाला में कैद रहना अत्यंत दुखदायी है। उर्वर मस्तिष्क से एक उपाय भी निकल आया। वह स्लेट हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ। पाठशाला में अभी जलपान की छुट्टी हुई थी। लड़कों का दल तरह तरह का खेल कूद और शोरगुल करता हुआ पास के पीपल के पेड़ के नीचे गुल्ली डंडा खेलने लगा। देवदास ने एक बार उस ओर देखा। जलपान की छुट्टी उसे नहीं मिलती थी, क्योंकि गोविंद पंडित ने कई बार यह देखा है कि एक बार पाठशाला के बाहर जाने पर फिर लौट आना देवदास बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसके पिता की भी आज्ञा नहीं थी। अनेक कारणों से यही निश्चय हुआ था कि इस समय से वह छात्र सरदार भूलो की देखभाल में रहेगा। एक कमरे में पंडित जी दोपहर की थकावट दूर करने के लिए आंख मूंद कर सोए थे और छात्र सरदार भूलो एक कोने में हाथ पांव फैलाकर एक बेंच पर बैठा था और बीच बीच में कड़ी उपेक्षा के साथ कभी लड़कों के खेल को और कभी देवदास और पार्वती को देखता जाता था। पार्वती को पंडित जी के आश्रय और निरीक्षण में आए अभी कुल 1 महीना हुआ है। पंडित जी ने संभवतः इसी थोड़े समय में उसका खूब जी बहलाया था। इसी से एकाग्र मन में धैर्य पूर्वक सोए हुए पंडित जी का चित्र बोधोदय के अंतिम पृष्ठ पर स्याही से खींच रही थी और दक्ष चित्रकार की भांति विविध भाव से देखती थी कि उसके बड़े यत्न का वह चित्र आदर्श से कहाँ तक मिलता है। अधिक मिलता हो ऐसी बात नहीं थी, पर पार्वती को इसी से यथेष्ट आनंद और आत्मा संतुष्टि मिलती थी। इसी समय देवदास स्लेट हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ और भूलो को लक्ष्य करके कहा, सवाल हल नहीं होता? भूलो ने शांत और गंभीर मुख से कहा, कौन सा सवाल? इबारती स्लेट को देखूं? उसके सब काम स्लेट हाथ में लेने मात्र से हो जाते थे। देवदास उसके हाथ से स्लेट लेकर पास में खड़ा हुआ। भूलो यह कहकर लिखने लगा कि 1 मन तेल का दाम अगर 14 रुपये 9 आने 3 पाई हो तो। इसी समय एक घटना घटी। हाथ पांव से हीन बेंच के ऊपर छात्र सरदार अपनी पद मर्यादा के उपयुक्त आसन चुनकर यथा नियम आज 3 वर्ष से बैठता आता है। उसके पीछे एक चूने का ढेर लगा हुआ था। इसे किसी समय पंडित जी ने सस्ती दर से खरीद कर रखा था। सोचा था कि दिन लौटने पर इसे एक पक्का मकान बनवाएंगे। कब वह दिन लौटेगा यह मैं नहीं जानता, परंतु उसे सफेद चूने को वे बड़े यत्न और सावधानी के साथ रखते थे। संसार से अनभिज्ञ अपरिणामदर्शी कोई दरिद्र बालक इसका एक क्षण भी नष्ट नहीं करने पाता था। इसलिए प्रिय पात्र और अपेक्षाकृत व्यस्त भोलानाथ को इस यत्न वस्तु की सावधानी पूर्वक रक्षा करने का भार मिला था और इसी से वह बेंच पर बैठकर उसे देखा करता था। भोलानाथ लिखता था, 1 मन तेल का दाम अगर 14 रुपये 9 आने 3 पैसे है तो। अरे बाप रे बाप! इसके बाद बड़ा शोरगुल मचा। पार्वती जोर से ठहाका मारकर ताली बजाकर जमीन पर लौट गई। सोए हुए गोविंद पंडित अपनी लाल लाल आंखें मीचते हुए
घबरा कर उठ खड़े हुए। देखा कि पेड़ के नीचे लड़कों का दल कतार बांधकर एक साथ हो शब्द करता हुआ दौड़ा चला आ रहा है। और इसी समय दिखाई पड़ा कि टूटे बेंच के ऊपर एक जोड़ा पाँव नाच रहा है और चूने में ज्वालामुखी का विस्फोट सा हो रहा है। चिल्लाकर पूछा, क्या है रे? उत्तर देने के लिए केवल पार्वती थी, पर वह उस समय जमीन पर लेटी हुई ताली बजा रही थी। पंडित जी का विफल प्रश्न क्रोध में परिवर्तित हो गया। क्या है रे? इसके बाद श्वेत मूर्ति भोलानाथ चूना ठेल कर खड़ा हुआ। पंडित जी ने और चिल्लाकर कहा, शैतान का बच्चा, तू ही है उसके भीतर? हाँ। फिर? देवा साले ने ठेल कर, हाँ इबारती। फिर? परंतु क्षण भर में सारा व्यापार समझकर चटाई पर बैठकर पूछा, देवा तुझे धक्का देके गिराकर भाग गया? भूलो अब और रोने लगा। हाँ। इसके बाद कुछ क्षण चूने की झाड़ पोछ हुई, किंतु श्वेत और श्याम के मिल जाने के कारण छात्र सरदार भूत की भांति मालूम पड़ने लगा और तब भी उसका रोना बंद नहीं हुआ। पंडित जी ने कहा, देवा धक्के से गिराकर चला गया। अच्छा। पंडित जी ने पूछा, लड़के कहाँ हैं? इसके बाद लड़कों के दल ने रक्त मुंह हाँफते हाँफते लौटकर खबर दी कि देवा को हम लोग नहीं पकड़ सके। उफ, कैसा ताक के ढेला मारता है, पकड़ नहीं सके? एक और लड़के ने पहले कही हुई बात को दोहरा कर कहा, उफ, कैसा? थोड़ा चुप हो। वह दम घोटकर बगल में बैठ गया। निष्फल क्रोध से पहले पंडित जी ने पार्वती को खूब धमकाया। फिर भोलानाथ का हाथ पकड़कर कहा, चल एक बार जमींदार की कचहरी में कहावे। इसका तात्पर्य यह है कि जमींदार मुखोपाध्याय जी के निकट उनके पुत्र के आचरण की नालिश करेंगे। उस समय अंदाजन 3 बजे थे। नारायण मुखोपाध्याय जी बाहर बैठकर गरगरे पर तंबाकू पी रहे थे और एक नौकर हाथ में पंखा लेकर झेल रहा था। छात्र के सहित असमय में पंडित जी के आगमन से विस्मित होकर उन्होंने कहा, क्या है गोविंद? गोविंद जाति के कायस्थ थे, सो झुककर प्रणाम किया और भूलों को दिखाकर सारी बातें सविस्तार वर्णन की। मुखोपाध्याय जी ने विरक्त होकर कहा, तब तो देवदास को हाथ से बाहर जाता हुआ देखता हूँ। क्या करूं? अब आप ही आज्ञा दे। क्या जानूं, जो लोग पकड़ने गए उनको ढेलों से मार भगाया। वे दोनों आदमी कुछ क्षण तक चुप रहे। नारायण बाबू ने कहा, घर आने पर जो कुछ होगा करूंगा। गोविंद छात्र का हाथ पकड़कर पाठशाला लौट आए तथा मुख और आंख की भावभंगिनियों से सारी पाठशाला को धमकाकर प्रतिज्ञा की कि यद्यपि देवदास के पिता उस गांव के जमींदार हैं, फिर भी वे उसको अब पाठशाला में नहीं घुसने देंगे। उस दिन की छुट्टी समय से कुछ पहले ही हो गई। जाने के समय लड़कों में अनेकों प्रकार की आलोचनाएं और प्रत्यालोचनाएं होती रही। एक ने दूसरे से कहा, उफ, देवा कितना मजबूत है। दूसरे ने कहा, भूलों को अच्छा छकाया। उफ, कैसा ताक कर ढेला मारता है। एक दूसरे ने भूलों का पक्ष लेकर कहा, भूलो इसका बदला लेगा, देखना। हिश, वह पाठशाला में थोड़े ही आएगा जो कोई बदला लेगा। इसी छोटे दल के एक और पार्वती थी, अपनी पुस्तक और स्लेट लेकर घर आ रही थी। पास के एक लड़के का हाथ पकड़ पूछा, मनी, देवदास को क्या सचमुच ही पाठशाला नहीं आने देंगे? मनी ने कहा, नहीं, किसी तरह नहीं आने देंगे। पार्वती हट गई। उसे यह बात बिल्कुल नहीं सुहाई। पार्वती के पिता का नाम नीलकंठ चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती महाशय जमींदार के पड़ोसी है, अर्थात मुखोपाध्याय जी के विशाल भवन के बगल में ही उनका छोटा सा पुराने किते का मकान है। उनके 12 बीघे खेती बाड़ी है, 2-4 घर जजमानी है। जमींदार के घर से भी कुछ न कुछ मिल जाया करता है। उनका परिवार सुखी है और दिन अच्छी तरह से कट जाता है। पहले धर्मदास के साथ पार्वती का सामना हुआ। वह देवदास के घर का नौकर था। 1 वर्ष की अवस्था से लेकर 8 वर्ष की उम्र तक वह उसके साथ है। पाठशाला पहुंचा आता है और छुट्टी के समय घर पर ले आता है। यह कार्य वह
यथा नियम प्रतिदिन करता है तथा आज भी इसलिए पाठशाला गया। पार्वती को देखकर उसने कहा, पत्तो, तेरा देवदादा कहाँ है? भाग गए। धर्मदास ने बड़े आश्चर्य से कहा, भाग गए क्यों? फिर पार्वती ने भोलानाथ की दुर्दशा की कथा को नए ढंग से स्मरण कर हंसना आरंभ कर दिया। देवदादा ही, एक बारी चूने की ढेर में ही, एक बागी धर्म चित कर दिया। धर्मदास ने सब बातें न समझकर भी हंसी देखकर थोड़ा सा हंस दिया, फिर हंसी रोककर कहा, कहती क्यों नहीं पत्तो, क्या हुआ? देवदास ने भूलों को धक्का देकर चूने में गिरा दिया। ही। धर्मदास इस बार सब समझ गया और अत्यंत चिंतित होकर कहा, पत्तो, वह इस वक्त कहाँ है? तुम जानती हो? तू जानती है, कह दे। हाय हाय, उसे भूख लगी होगी। भूख लगी होगी, पर मैं कहूंगी नहीं। क्यों नहीं कहेगी? कहने से मुझे बहुत मारेंगे। मैं खाना दे आऊंगी। धर्मदास ने कुछ असंतुष्ट होकर कहा, तो दे आना और संध्या के पहले ही घर बुलावा देकर ले आना। ले आऊंगी। घर पर जाकर पार्वती ने देखा कि उसकी माँ और देवदास की माँ सारी कथा सुन ली है। उससे भी सब बातें पूछी गई। हंसकर गंभीर होकर उससे जो कुछ कहते बना उसने कहा। फिर आंचल में फरूही बांध कर वह जमींदार के एक बगीचे में घुसी। बगीचा उन लोगों के मकान के पास था और इसी में एक और एक बसवारी थी। वह जानती थी कि छिपकर तंबाकू पीने के लिए देवदास ने इसी बसवारी के बीच एक स्थान साफ कर रखा है। भागकर छिपने के लिए यही उसका गुप्त स्थान था। भीतर जाकर पार्वती ने देखा कि बांस की झाड़ी के बीच में देवदास हाथ में एक छोटा सा हुक्का लेकर बैठा है और बड़ों की तरह धूम्रपान कर रहा है। मुख बड़ा गंभीर था, उससे यथेष्ट दुर्भावना का चिन्ह प्रकट हो रहा था। वह पार्वती को आई देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु बाहर प्रकट नहीं किया। तंबाकू पीते पीते कहा, आओ। पार्वती पास आकर बैठ गई। आंचल में जो बंधा हुआ था उस पर देवदास की दृष्टि तत्क्षण पड़ी। कुछ भी न पूछकर उसने पहले उसे खोलकर खाना आरंभ करते हुए कहा, पत्तो, पंडित जी ने क्या किया? बड़े चाचा से कह दिया। देवदास ने हुंकारी भरकर आंख तरेर कर कहा, बाबूजी से कहा? हाँ। उसके बाद? तुमको अब आगे से पाठशाला नहीं जाने देंगे। मैं भी पढ़ना नहीं चाहता। इसी समय उसका खाद्य द्रव्य प्राय समाप्त हो गया। देवदास ने पार्वती के मुख की ओर देखकर कहा, संदेश दो। संदेश तो नहीं लाई हूं। देवदास ने विरक्त होकर कहा, कुछ नहीं है तो आई क्यों? जाओ पानी ले आओ। उसका रुखा हुआ पार्वती को अच्छा नहीं लुका। उसने कहा, मैं नहीं जा सकती, तुम जाकर पी लो। मैं क्या अभी जा सकता हूं? तब क्या यहीं रहोगे? यहीं पर रहूंगा, फिर कहीं चला जाऊंगा। पार्वती को यह सब सुनकर बड़ा दुख हुआ। देवदास का यह आपत्ति बैराग देखकर और बातचीत सुनकर उसकी आंखों में जल भर आया। कहा, मैं भी चलूंगी। कहाँ? मेरे साथ? भला यह क्या हो सकता है? पार्वती ने फिर सिर हिलाकर कहा, चलूंगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम पहले पानी लाओ। पार्वती ने फिर सिर हिलाकर कहा, चलूंगी। पहले पानी ले आओ। मैंने नहीं जाना, तुम भाग जाओगे। नहीं, नहीं भागूंगा। परंतु पार्वती इस बात पर विश्वास नहीं कर सकी। इसी से बैठी रही। देवदास ने फिर हुक्म दिया, जाओ, कहता हुआ, मैं नहीं जा सकती। क्रोध से देवदास ने पार्वती का केस खींचकर धमकाया, जाओ, कहता हूं। पार्वती चुप रही। फिर उसने उसकी पीठ पर एक घूंसा मार कर कहा, नहीं जाओगी? पार्वती ने रोते रोते कहा, मैं किसी तरह नहीं जा सकती। देवदास एक ओर चला गया। पार्वती भी रोते रोते सीधी देवदास के पिता के सम्मुख आकर खड़ी हो गई। मुखोपाध्याय जी पार्वती को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, पत्तो, रोती क्यों है? देवदास ने मारा है। वह कहाँ है? इसी बसवारी में बैठकर तंबाकू पी रहे हैं। एक तो पंडित जी के आगमन से वह क्रोधित होकर बैठे थे। अब यह खबर पाकर वह एकदम आग बबूला हो गए। कहा,
देवा तंबाकू भी पीता है? हाँ, पीते हैं। बहुत दिनों से पीते हैं। बसवारी के बीच में उनका हुक्का छिपा कर रखा हुआ है। इतने दिन तक मुझसे क्यों नहीं कहा? देवदादा मारने को कहते थे। वास्तव में यह बात सत्य नहीं थी। कह देने से देवदास मार खाता, इसी से उससे यह बात नहीं कही गई। आज वही बात केवल क्रोध के वशीभूत होकर उसने कहा था। इस समय उसी वयस केवल 8 वर्ष की थी। क्रोध अभी अधिक था, किंतु इसी से उसकी बुद्धि विवेचना नितांत अल्प नहीं थी। घर जाकर वह बिछौने पर लेट गई और बहुत देर तक रोने धोने के बाद सो गई। उस रात को उसने खाना भी नहीं खाया। दूसरे दिन देवदास ने बड़ी मार खाई। उसे दिन भर घर में बंद रखा गया। फिर जब उसकी माता बहुत रोने धोने लगी तब देवदास को छोड़ दिया गया। दूसरे दिन भोर के समय उसने भागकर पार्वती के घर की खिड़की के नीचे आकर खड़े होकर उसे बुलाया। पत्तो, पत्तो। पार्वती ने खिड़की खोलकर कहा, देवदादा। देवदास ने इशारे से कहा, जल्दी आओ। दोनों के एकत्र होने पर देवदास ने कहा, तुमने तंबाकू पीने की बात क्यों कह दी? तुमने मारा क्यों? तुम पानी लेने क्यों नहीं गई? पार्वती चुप रही। देवदास ने कहा, तुम बड़ी गधी हो, अब कभी मत कहना। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं कहूंगी। तब चलो बांस में बंसी काट लाए, आज बांध में मछली पकड़नी होगी। बसवारी के निकट एक नोना का पेड़ था। देवदास उस पर चढ़ गया। बहुत कष्ट से बांस की एक नाली नवाकर पार्वती को पकड़ने के लिए देकर कहा, देखो इसे छोड़ना नहीं, नहीं तो मैं गिर पड़ूंगा। पार्वती उसे प्राणपण से पकड़े रही। देवदास उसे पकड़कर नोना की एक डाल पर पांव रखकर बंसी काटने लगा। पार्वती ने नीचे से कहा, देवदादा, पाठशाला नहीं जाओगे? नहीं, बड़े चाचा तुम्हें भेजेंगे तब। बाबूजी ने खुद ही कहा है कि अब मैं वहां नहीं पढ़ूंगा, पंडित जी ही मकान पर आवेंगे। पार्वती को चिंतित हो उठी। फिर कहा, कल से गर्मी की वजह से पाठशाला सुबह की हो जाएगी, अब मैं जाऊंगी। देवदास ने ऊपर से आंख लाल करके कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। इस समय पार्वती थोड़ा अनमयस सी हो गई और नोना की डाल ऊपर उठ गई। साथ ही साथ देवदास नोना की डाल से नीचे गिर पड़ा। डाल अधिक ऊंची नहीं थी, इससे ज्यादा चोट नहीं आई, किंतु शरीर के अनेक स्थान छिल गए। नीचे आकर क्रुद्ध देवदास ने एक सूखी कनई लेकर पार्वती की पीठ के ऊपर, गाल के ऊपर और जहां तहां जोर से मारकर कहा, जा दूर हो जा। पहले पार्वती स्वयं ही लज्जित हुई, पर जब छड़ी पर छड़ी क्रम से पड़ने लगी तो उसने क्रोध और अभिमान से दोनों आंखें अग्नि की भांति लाल लाल कर रोते हुए कहा, मैं अभी बड़े चाचा के पास जाती हूँ। देवदास ने क्रोधित होकर और एक बार मार कर कहा, जा, अभी जाकर कह दे, मेरा कुछ नहीं होगा। पार्वती चली गई। जब वह दूर चली गई तब देवदास ने पुकारा, पत्तो। पार्वती ने सुनी अनसुनी कर दी और भी जल्दी जल्दी चलने लगी। देवदास ने फिर बुलाया, ओ पत्तो, जरा सुन जा। पार्वती ने जवाब नहीं दिया। देवदास ने विरक्त होकर थोड़ा चिल्लाकर आप ही आप कहा, जाकर मरने दो। पार्वती चली गई। देवदास ने जैसे तैसे करके 2-1 बंसी काट ली। उसका मन खराब हो गया था। रोते रोते पार्वती मकान पर लौट आई। उसके गाल के ऊपर छड़ी के नीले दाग की सांट उभर आई थी। पहले ही उस पर दादी की नजर पड़ी। वे चिल्ला उठी, बाप रे बाप, किसने ऐसा मारा है? पतो? आंख मिचते मिचते पार्वती ने कहा, पंडित जी ने। दादी ने उसे लेकर अत्यंत क्रूर होकर कहा, चल तो एक बार नारायण के पास चले, वह कैसा पंडित है। हाय हाय, बच्ची के एकदम मार डाला। पार्वती ने पितामही के गले से लिपट कर कहा, चल। मुखोपाध्याय जी के निकट आकर पितामही ने पंडित जी के मृत पुरखनियों को अनेकों प्रकार से भला बुरा कहकर तथा उनकी 14 पीढ़ियों के नरक में डालकर अंत में स्वयं गोविंद को बहुत तरह से गाली गुप्ते देकर कहा, नारायण, देखो तो उसकी हिम्मत को। शूद्र होकर ब्राह्मण की लड़की के शरीर पर हाथ उठाता है। कैसा मारा है, एक बार देखो। यह कहकर वृद्धा गाल के ऊपर पड़े हुए नीले दाग को अत्यंत वेदना के साथ दिखाने लगी। नारायण बाबू ने तब पार्वती से पूछा, किसने मारा है पतो?
पार्वती चुप रही। तब दादी ने और एक बार चिल्लाकर कहा, और कौन मारेगा सिवा उस गंवार पंडित के? क्यों मारा है? पार्वती ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मुखोपाध्याय जी ने समझाया कि किसी कसूर पर मारा है, लेकिन इस तरह मारना उचित नहीं। प्रकट में भी यही कहा। पार्वती ने पीठ खोलकर कहा, यहाँ भी मारा है। पीठ के दाग और भी स्पष्ट तथा गहरे थे। इस पर वे दोनों ही बड़े क्रोधित हुए। पंडित जी के बुलाकर कैफियत तलब की गई। मुखोपाध्याय जी ने यही अपनी राय जाहिर की। इस प्रकार स्थिर हुआ कि ऐसे पंडित के निकट लड़के लड़कियों को भेजना उचित नहीं है। यह निश्चित सुनकर पार्वती प्रसन्नतापूर्वक दादी की गोद में चढ़कर घर लौट आई। घर पहुंचने पर पार्वती माता की जिरह में पड़ी। उन्होंने बैठकर पूछा, क्यों मारा है? पार्वती ने कहा, झूठी मूठ मारा है। माता ने कन्या का कान खूब जोर से मलकर कहा, झूठ मूठ कोई मार सकता है? उसी समय दालान में सास जा रही थी। उन्होंने घर की चौखट के पास आकर कहा, बहू, माँ होकर भी तुम झूठ मूठ मार सकती हो और वह निगोरा नहीं मार सकता? बहू ने कहा, झूठ मूठ कभी नहीं मारा है। बड़ी भली लड़की है, जो कुछ नहीं किया और उन्होंने मारा। सास ने विरक्त होकर कहा, अच्छा यही सही, पर इसे मैं पाठशाला नहीं जाने दूंगी। लिखना पढ़ना नहीं सीखेगी। क्या होगा सीखकर बहू? एक आध चिट्ठी पत्री लिख लेना, रामायण महाभारत पढ़ लेना ही काफी है। फिर तुम्हारी पत्तों को न जजी करनी है और न वकील बनना है। अंत में बहू चुप हो गई। उधर देवदास ने बहुत डरते डरते घर में प्रवेश किया। पार्वती ने आदि से अंत तक सारी घटना वैसी कह दी होगी, इसमें उसे कोई संदेह नहीं था। परंतु घर आने पर उसका लेश मात्र भी आभास न हुआ। वरन माँ से सुना कि आज गोविंद पंडित जी ने पार्वती को खूब मारा है। इसी से अब वह पाठशाला नहीं जाएगी। इस आनंद की अधिकता से वह भली भांति भोजन भी नहीं कर सका। किसी तरह झटपट खा पी कर दौड़ा हुआ पार्वती के पास आया और हाँफते हाँफते कहा, तुम अब पाठशाला नहीं जाओगी? नहीं। कैसे? मैंने कहा कि पंडित जी मारते हैं। देवदास एक बार हंसा। उसकी पीठ ठोकर कहा कि उसके समान बुद्धिमती इस पृथ्वी पर दूसरी नहीं है। फिर उसने धीरे धीरे पार्वती के गाल पर पड़े हुए नीले दाग की सयत्न परीक्षा की। निश्वास फेंक कर कहा, आह। पार्वती ने थोड़ा हंसकर उसके मुख की ओर देखकर कहा, क्यों, बड़ी चोट लगी ना पत्तो? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, तुम क्यों ऐसा करती हो? इसी से तो क्रोध आता है और इसलिए मारता भी हूँ। पार्वती की आंखों में जल भर आया। मन में आया कि पूछे कि क्या करे, परंतु पूछ नहीं सकी। देवदास ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, अब ऐसा कभी नहीं करना, अच्छा? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं करूंगी। देवदास ने और बार पीठ ठोकर कहा, अच्छा, तब मैं कभी तुमको नहीं मारूंगा। दिन पर दिन बीतता जाता था और इन दोनों बालक बालिकाओं के आनंद की सीमा नहीं थी। सारे दिन वे इधर उधर घूमा करते थे। संध्या के समय लौटने पर डांट डपट के अतिरिक्त मार पीट भी खूब पड़ती थी। फिर सुबह होते ही घर से निकल भागते थे और रात को आने पर मार पीट और घुड़की सहते थे। रात में सुख की नींद सोते, फिर सवेरे होते ही भागकर खेलकूद में जा लगते। इसका दूसरा कोई संगी साथी न था, जरूरत भी नहीं थी। गांव में उपद्रव और अत्याचार करने के लिए यही दोनों काफी थे। उस दिन आंखें लग लाल किए सारे तालाब को मत कर 15 मछलियां पकड़ी और योग्यता अनुसार आपस में हिस्सा लगाकर घर लौटे। पार्वती की माता ने कन्या को मार पीट कर घर में बंद कर दिया। देवदास के विषय में ठीक नहीं जानता, क्योंकि वह इस बस बातों को किसी प्रकार प्रकट नहीं करता। जब पार्वती रो रही थी उस समय 2 या 2:30 बजे थे। देवदास ने आकर एक बार खिड़की के नीचे से बहुत मीठे स्वर में बुलाया, पत्तो, ओ पत्तो। पार्वती ने संभवतः सुना, किंतु क्रोधवश उत्तर नहीं दिया। तब उसने एक निकटवर्तीय चंपा के पेड़ पर बैठकर सारा दिन बिता दिया। संध्या के समय धर्मदास समझा बुझाकर बड़े परिश्रम से उसे उतार कर घर पर लाया। यह केवल उस दिन हुआ।
दूसरे दिन पार्वती भोर से ही देवदादा के लिए बेचैन हो रही थी, लेकिन देवदास नहीं आया। वह पिता के साथ पास के गांव में निमंत्रण में गया हुआ था। देवदास जब नहीं आया तो पार्वती उदासीन मन से घर से बाहर निकली। कल ताल में उतरने के समय देवदास ने पार्वती को 3 रुपए रखने के लिए दिए थे कि कहीं खो न जाए। उन तीनों रुपयों को उसने आंचल की छोर में बांध लिया था। उसने आंचल को हिरा फिरा कर और स्वयं इधर उधर घूमकर कई क्षण बिताए। कोई संगी साथी नहीं मिला, क्योंकि उस समय प्रातः काल की पाठशाला थी। पार्वती तब दूसरे गांव में गई। वहां मनोरमा का मकान था। मनोरमा पाठशाला में पढ़ती थी। उसकी उम्र कुछ बड़ी थी, परंतु वह पार्वती की सखी थी। बहुत दिनों से आपस में भेंट नहीं हुई थी। आज पार्वती ने अवकाश पाकर उसके घर पर जाकर पुकारा, मनो घर में है? पतो? हाँ मनो, कहाँ है बुआ? वो पाठशाला गई है, तुम नहीं जाती? मैं पाठशाला नहीं जाती। देव दादा भी नहीं जाते, मनोरमा की बुआ ने हंसकर कहा। तब तो अच्छा है, तुम भी पाठशाला नहीं जाती और देव दादा भी नहीं। नहीं, हम लोग कोई नहीं जाते। अच्छी बात है, पर मनो पाठशाला गई है। बुआ ने बैठने के लिए कहा, पर वह बैठी नहीं, लौट आई। रास्ते में रसिक कपाल की दुकान के पास 3 वैष्णवी तिलक मुदा लगाए हाथ में खंजरी लिए भिक्षा मांग रही थी। पार्वती ने उन्हें बुलाकर कहा, ओ वैष्णवी, तुम लोग गाना जानती हो? एक ने फिर कर देखा और कहा, जानती हूँ। क्या है बेटी? तब गाओ। तीनों खड़ी हो गई। एक ने कहा, ऐसे कैसे गाना होगा, भिक्षा देनी होगी। चलो तुम्हारे घर पर चल कर गाएंगे। नहीं, यहीं गाओ। पैसा देना होगा। पार्वती ने अपना आंचल दिखाकर कहा, पैसा नहीं, रुपया है। आंचल में बंधा रुपया देखकर वे लोग दुकान से कुछ दूर पर जाकर बैठी। फिर खंजरी बजाकर गले से गला मिलाकर तीनों ने गाना गाया। क्या गाया, उसका अर्थ था, यह सब पार्वती ने कुछ भी नहीं समझा। इच्छा करने पर भी वह नहीं समझ सकती थी, लेकिन उसी क्षण उसका मन देवदादा के पास खिंच गया। गाना समाप्त करके एक वैष्णवी ने कहा, क्या आप भिक्षा दोगी बेटी? पार्वती ने आंचल की गांठ खोलकर इन तीनों को 3 रुपए दे दिए। तीनों अवाक होकर उसके मुख की ओर कुछ क्षण देखती रह गई। एक ने कहा, किसका रुपया है बेटी? देवदादा का। वे तुम्हें मारेंगे नहीं? पार्वती ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं। एक ने कहा, जीती रहो। पार्वती ने हंसकर कहा, तुम तीनों जनों का ठीक ठीक हिस्सा लग गया ना? तीनों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मिल गया। राधा रानी तुम्हारा भला करे, यह कहकर उन लोगों ने आंतरिक कामना की कि इस दानशीलता छोटी कन्या को कोई दंड भोगना न पड़े। पार्वती उस दिन जल्दी ही मकान लौटी। दूसरे दिन प्रातःकाल देवदास से उसकी भेंट हुई। उसके हाथ में एक परेता था, पर गुड्डी नहीं थी। वह खरीदनी होगी। पार्वती से कहा, पत्तो रुपए दो। पार्वती ने सिर झुकाकर कहा, रुपए नहीं है। क्या हुआ? वैष्णवी को दे दिया। उन लोगों ने गाना गाया था। सब दे दिया? हाँ, सब 3 ही रुपए तो थे। दूर पगली, क्या सब दे देना था? वाह, वे लोग जो 3 जनी थी, 3 रुपए न देती तो तीनों का कैसे ठीक ठीक हिस्सा लगता? देवदास ने गंभीर होकर कहा, मैं होता तो 2 रुपए से ज्यादा न देता। यह कहकर उसने परेता की मुठिया से मिट्टी के ऊपर चिन्हाटी खींचते खींचते कहा, ऐसा होने से उनमें प्रत्येक को 10 आना, 13 गंडा, 1 कौड़ी का हिस्सा पड़ता। पार्वती ने इबारती तक सवाल सीखे थे। पार्वती की इस बात से प्रसन्न होकर कहा, यह ठीक है। पार्वती ने देवदास का हाथ पकड़ कर कहा, मैंने सोचा कि तुम मुझे मारोगे देवदादा। देवदास ने विस्मित होकर कहा, मारूंगा क्यों? वैष्णवी लोगों ने क्या कहा था कि तुम मारोगे? यह बात सुनकर देवदास ने खूब प्रसन्न हो पार्वती के कंधे पर बहार देकर कहा, दूर, कभी अपराध करने से क्या मैं मारता हूं? देवदास ने संभवतः मन में सोचा था कि पार्वती का यह काम उसके पीनल कोड के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि 3 रुपए 3 आदमियों के बीच ठीक ठाक तकसीम कर दिए। विशेषतः जिन वैष्णवी लोगों ने पाठशाला में इबारती सवाल नहीं पढ़ा है, उन्हें 3 रुपए के बदले 2 रुपए देना उनके प्रति भारी अत्याचार करना था।
फिर वह पार्वती का हाथ पकड़कर छोटे बाजार की ओर गुड्डी खरीदने के लिए चला गया। परिता को वहीं एक झाड़ी में छिपा दिया। इसी तरह 1 वर्ष कट गया, किंतु अब और नहीं कटना चाहता। देवदास की माता ने शोरगुल मचाया, स्वामी को बुलाकर कहा कि देवा तो एकदम मूर्ख हरवाहा हो गया है, इसका कोई बहुत जल्द उपाय करो। उन्होंने सोचकर कहा, देवा को कलकत्ता जाने दो, नागेंद्र के घर रहकर वह खूब अच्छी तरह लिख पढ़ सकेगा। नागेंद्र बाबू संबंध में देवदास के मामा है। यह बात सबने सुनी। पार्वती यह सुनकर बहुत चिंतित हुई। देवदास को अकेले में पाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाते हिलाते पूछा, देवदादा, क्या अब तुम कलकत्ता जाओगे? किसने कहा? बड़े चाचा कहते हैं। नहीं, मैं किसी तरह नहीं जाऊंगा, और अगर जबरदस्ती भेजेंगे? जबरदस्ती? इस समय देवदास ने अपने मुख का भाव ऐसा बनाया जिसे पार्वती अच्छी तरह समझ गई कि उससे इस पृथ्वी भर में कोई जबरदस्ती से काम नहीं करा सकता। यही तो वह चाहती थी। अस्तु, बड़े आनंद के साथ एक बार और उसका हाथ पकड़कर इधर उधर हिलाया और उसके मुंह की ओर देखकर कहा, देखो, कभी मत जाना देवदादा, कभी नहीं। किंतु उसकी यह प्रतिज्ञा नहीं रही। उसके माता पिता ने उसे डांट डपट कर और मार पीट कर धर्मदास के साथ कलकत्ता भेज दिया। जाने के दिन देवदास के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नए स्थान में जाने के लिए उसे कुछ भी कौतूहल और आनंद नहीं हुआ। पार्वती उस दिन उसे किसी तरह छोड़ना नहीं चाहती थी। कितनी ही रोई, परंतु उसे कौन सुनता है। पहले अभिमान में कुछ देर तक देवदास से बातचीत नहीं की, लेकिन अंत में जब देवदास ने बुलाकर उसे कहा, पत्तो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अगर ना आने देंगे तो भाग आऊंगा, तब पार्वती ने संभल कर अपने हृदय की अनेक आंतरिक बातें देवदास को कह सुनाई। इसके बाद घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर माता का आशीर्वाद और आंखों का जल बिंदु कपाल पर टीके की भांति लगाकर वह चला गया। उस समय पार्वती को बहुत कष्ट हुआ। आंखों से कितनी ही जलधाराएं गालों पर बहकर नीचे गिरी। उसका हृदय अभिमान से फटने लगा। पहले कितने ही दिन उसके ऐसे कटे। उसके बाद एक दिन प्रातः काल उठकर उसने सोचा कि सारे दिन उसके पास कोई काम करने को नहीं है। इसके पहले पाठशाला छोड़ने के बाद प्रातः काल से संध्या तक झूठ मूठ की खेल कूद में कट जाता था। कितने ही काम उसे करने को रहते थे, किंतु समय नहीं मिलता था। पर अब सारे दिन यूं ही पड़ी रहती है, एक काम भी खोजने पर नहीं मिलता। प्रातः काल उठकर किसी दिन चिट्ठी लिखने बैठी। 10 बज गए। माता झुंझला उठी। पितामही ने सुनकर कहा, उसे लिखने दो, सुबह इधर उधर न दौड़कर लिखते पढ़ते रहना अच्छा है। जिस दिन देवदास का पत्र आया वो पार्वती के लिए बड़े सुख का दिन होता है। सीढ़ी की देहली ऊपर बैठकर वही कागज हाथ में लेकर सारे दिन पढ़ती रहती है। इसी भांति 2 महीने बीत गए। पत्र लिखना अथवा पाना अब उतना जल्दी जल्दी नहीं होता। उत्साह भी कुछ कम हो गया। एक दिन प्रातःकाल पार्वती ने माता से कहा, माँ, मैं फिर पाठशाला जाऊंगी। क्यों? पार्वती पहले कुछ विस्मित हुई, फिर सिर हिलाकर बोली, मैं जरूर जाऊंगी। तो जा, पाठशाला जाने से मैंने कभी तुझे रोका तो नहीं है। उसी दिन दोपहर में पार्वती ने दासी का हाथ पकड़कर बहुत दिन से छोड़ी हुई स्लेट और पेंसिल को ढूंढकर बाहर निकाला और उसी पुराने स्थान पर शांत एवं गंभीर भाव से जा बैठी। दासी ने कहा, गुरुजी, पत्तों को अब मारना नहीं, यह अपनी इच्छा से पढ़ने आई है। जब तक इसकी इच्छा होगी पढ़ेगी, और जब इच्छा न होगी घर चली जाएगी। गुरुजी ने मन ही मन कहा, तथास्तु। प्रकट में कहा, यही होगा। एक बार ऐसी इच्छा हुई कि पूछे कि पार्वती कलकत्ता क्यों नहीं भेजी गई, किंतु यह बात नहीं पूछी। पार्वती ने देखा कि उसी स्थान पर और उसी बेंच पर छात्र सरदार भूलो बैठा है। उसे देखकर पहले एक बार हंसी आई, लेकिन दूसरे ही क्षण आंखों में आंसू डबडबा आए। फिर उसे भूलो के ऊपर क्रोध आया। मन में सोचा कि केवल उसी ने देवदास को घर से बाहर किया है। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। बहुत दिनों के बाद देवदास मकान पर लौटा। जल्दी से पार्वती के पास आया। नाना प्रकार ही बातचीत हुई। उसे अधिक बातचीत नहीं करनी थी।
थी भी तो वह कर नहीं सकी। परंतु देवदास ने बहुत सी बातें कही। प्रायः सभी कलकत्ता की बातें थी। गर्मी की छुट्टी बीत गई। देवदास फिर कलकत्ता गया। इस बार भी रोना धोना हुआ, परंतु पिछली बार सी उसमें वह गंभीरता नहीं थी। इस तरह 4 वर्ष बीत गए। इन कई वर्षों में देवदास के स्वभाव में इतना परिवर्तन हुआ, जिसे देखकर पार्वती ने कई बार छिपे छिपे आंसू गिराए। इसके पहले देवदास में जो ग्रामीण दोस्त थे, वह शहर में रहने से एक बारगी दूर हो गए। अब उसे डासन शूज, अच्छा सा कोट, पैंट, टाई, छड़ी, सोने की चेन और घड़ी, गोल्डन फ्रेम का चश्मा आदि के न होने से बड़ी लज्जा आती थी। गांव की नदी के तीर पर घूमना अब उसे अच्छा नहीं लगता और बदले के में हाथ में बंदूक लेकर शिकार खेलने में विशेष आनंद मिलता है। छोटी मछली मछली पकड़ने के बजाय बड़ी मछलियों के फंसाने की इच्छा है। यही क्यों सामाजिक बात, राजनीतिक चर्चा, सभा समिति, क्रिकेट, फुटबॉल आदि की आलोचनाएं होती है। हाय रे, कहाँ वो पार्वती, वह उन लोगों का ताल, सोनापुर गांव, बाल्यकाल की दो एक सुख की बातों का भी स्मरण न आता हो। ऐसा नहीं, किंतु अनेक प्रकार के कार्यभार के कारण वे बातें बहुत देर तक हृदय में जगह नहीं पाती। फिर गर्मी की छुट्टी हुई। पिछले वर्ष की गर्मी की छुट्टी में देवदास विदेश घूमने चला गया था, घर नहीं गया था। इस बार माता पिता के बहुत आग्रह करने पर और अनेकों पत्र लिखने पर अपनी इच्छा न रहते हुए भी देवदास बिस्तर बांधकर सोनापुर गांव के लिए हावड़ा स्टेशन पर आया। जिस दिन वह घर आया उस दिन उसका शरीर कुछ अस्वस्थ था, तभी से बाहर नहीं निकला। दूसरे दिन पार्वती के घर पर आकर बुलाया। चाची, पार्वती की माता ने आदर के साथ कहा, आओ बेटा, यहाँ आकर बैठो। चाची के साथ कुछ क्षण बातचीत करने पर पूछा, पत्तो कहाँ है चाची? वही ऊपर वाली कोठरी में है। देवदास ने ऊपर जाकर देखा कि पार्वती संझा बत्ती दे रही है। बुलाया, पत्तो। पहले पार्वती चमत्कृत हो उठी, फिर प्रणाम करके बगल में हटकर खड़ी हो गई। यह क्या होता है पत्तो? इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं थी। इसी से पार्वती चुप रही। फिर देवदास ने लजाकर कहा, जाता हूँ, संध्या हो गई, शरीर अच्छा नहीं है। देवदास चला गया। पार्वती ने इस साल 13वें वर्ष में पांव रखा है। दादी यह कहती है, इसी उम्र में शारीरिक सौंदर्य अकस्मात मानो कहीं से आकर किशोरियों में सर्वांग को छा लेता है। आत्मीय स्वजन सहसा एक दिन चमत्कृत होकर देखते हैं कि उनकी छोटी कन्या अब बड़ी हो गई है। उसके विवाह की तब छटपटी पड़ती है। चक्रवर्ती महाशय के घर में आज कई दिनों से इन्हीं सब बातों की चर्चा हो रही है। माता इसके लिए बड़ी चिंतित हो रही थी। बात बात में वह पति को सुनाकर कहती है कि अब पत्तों को अधिक दिन तक अविवाहित रखना उचित नहीं है। वे लोग बड़े आदमी नहीं हैं। उन लोगों को एकमात्र यही भरोसा है कि कन्या अनुपम सुंदरी है। संसार में यदि रूप की प्रतिष्ठा है तो पार्वती के लिए अधिक चिंता न करनी पड़ेगी। और भी एक बात है जिसे यहीं पर कह देना उचित है। चक्रवर्ती परिवार को कन्या के विवाह के लिए आज तक कोई विशेष चिंता नहीं करनी पड़ी है। हाँ, पुत्र के विवाह के लिए अवश्य करनी पड़ती है। कन्या के विवाह में दहेज ग्रहण करते थे, पुत्र के विवाह में दहेज देकर कन्या घर पे लाते थे। किंतु नीलकंठ स्वयं इस प्रथा को बहुत घृणा से देखते थे। उनकी यह तनिक भी इच्छा नहीं थी कि कन्या को बेचकर धनोपार्जन करे। पार्वती की माँ इस बात को जानती थी, इसी से कन्या के विवाह हो। उसे यह स्वप्न में भी विश्वास नहीं होता था कि मेरी यह आशा दुराशा मात्र है। वह सोचती थी कि देवदास से अनुरोध करने पर कोई रास्ता निकल आएगा। संभवतः यही सोचकर नीलकंठ की माता ने देवदास की माँ से इस प्रकार यह चर्चा छेड़ी, आह बहू, देवदास और मेरी पत्तों में जैसा स्नेह है वह ढूंढे से भी कहीं नहीं मिल सकता। देवदास की माँ ने कहा, भला ऐसा क्यों न होगा चाची? वे दोनों भाई बहन की तरह पलकर इतने बड़े हुए हैं। हाँ बहू, यह मैं भी समझती हूँ। देखो ना, जब देवदास कलकत्ता गया था तो पत्तो सिर्फ 8 बरस की थी, पर उसी अवस्था में वह उसकी चिंता करते करते सूख कर कांटा हो गई। देवदास की यदि कभी एक भी चिट्ठी आती थी तो वह उसे बड़े चाव से दिन रात बारंबार पढ़ा करती थी।
यह हम लोग अच्छी तरह जानती हैं। देवदास की माँ ने मन ही मन सब कुछ समझ लिया था। थोड़ी मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में कितने छुपे हुए भाव गुथे थे वह मैं नहीं कह सकता, किंतु वेदना बहुत थी। वे सभी बातें जानती थी, साथ ही पार्वती को प्यार भी करती थी, किंतु वह कन्याओं के बेचने और खरीदने वाले घर की लड़की थी। फिर घर के पास ही कुटुंब था, अतएव ऐसे के साथ विवाह संबंध होना ठीक नहीं था। उसने कहा, चाची वे इतनी छोटी उम्र में लड़के का ब्याह नहीं करेंगे, खासकर पढ़ने लिखने के दिनों में। इसी से वे मुझसे कहते थे कि बड़े लड़के द्विज दास का बचपन में ब्याह कर देने से बड़ी हानि हुई। लिखना पढ़ना एक बार ही छूट गया। पार्वती की दादी का मुख यह सुनकर बिल्कुल उतर गया, लेकिन फिर भी कहा, यह तो मैं भी जानती हूँ बहू, लेकिन क्या तुम यह नहीं जानती कि पत्तो अब बड़ी हुई, उसके देह की गठन भी लंबी है। इसी से यदि नारायण इस बात को, देवदास की माँ ने बात काट कर कहा, नहीं चाची, मैं यह बात उनसे नहीं कह सकूंगी। तुम ही कहो, मैं किस मुंह से इस वक्त उनसे यह बात कहूँ। यह बात यहीं समाप्त हो गई। परंतु स्त्रियों के पेट में भला कभी बात पचती है। जब स्वामी भोजन करने के लिए बैठे तो देवदास की माँ ने कहा, पार्वती की दादी उसके ब्याह की बातचीत करती थी। स्वामी ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, हाँ, अब पार्वती भी इस योग हो गई है, अब उसका विवाह कर देना ही उचित है। यही तो आज वह कह रही थी कि आज देवदास के साथ उसका। स्वामी ने बहुत चढ़ाकर कहा, तो तुमने क्या कहा। मैं क्या कहती, दोनों में बड़ा स्नेह है, पर इसी से क्या कन्या के बेचने खरीदने वाले चक्रवर्ती घराने की लड़की लाऊंगी। फिर घर के पास ही घर ठहरा, छीछी। स्वामी ने संतुष्ट होकर कहा, ठीक है, क्या घराने का नाम हंसाऊंगा, इन सब बातों पर कान नहीं देना। गिरिनी ने एक सुखी हंसी हंसकर कहा, नहीं नहीं, मैं इन सब बातों पर कान नहीं देती, पर तुम भी यह मत भूल जाना। स्वामी ने गंभीर मुख से बात का कौर उठाते हुए कहा, ऐसा होता तो इतनी बड़ी जमींदारी कब की फूक गई होती। जब वैवाहिक प्रस्ताव के अस्वीकृति की बात नीलकंठ के कानों में पहुंची तो उन्होंने माँ को बुलाकर बड़े तिरस्कार के साथ कहा, माँ, तुम क्यों ऐसी बात कहने गई। माँ चुप रही। नीलकंठ ने कहा, कन्या के विवाह के लिए हम लोग किसी के पांव नहीं पड़ते, बल्कि कितने ही लोग हम लोगों के पांव पड़ते हैं। मेरी लड़की कुरूपा नहीं है। देखो, तुम लोगों से कह देता हूँ कि 1 हफ्ते के भीतर इस संबंध ठीक कर लूंगा। ब्याह के लिए क्या सोच करना। किंतु जिसके लिए पिता ने इतनी बड़ी बात कही थी, उससे उसके सिर पर बिजली सी गिरी। लड़कपन ही से यही धारणा थी कि देवदास पर एकमात्र उसी का अधिकार है। अधिकार किसी ने उसके हाथ में सौंपा हो, यह बात नहीं थी। पहले स्वयं भी इसे अच्छी तरह समझ नहीं सकी। अनजाने में ही उसके अधीर मन में दिनों दिन इस अधिकार को अति निर्वता एवं दृढ़ता के साथ अपनाकर प्रतिष्ठित किया था। अब तक यद्यपि उसका बाहरी रूप आंखों से वह नहीं देख सकी, तथापि आज उसको बेहात होते देखकर उसके सारे हृदय में एक भारी तूफान सा उठने लगा। किंतु देवदास के संबंध में यह बात कहना ठीक नहीं। लड़कपन में पार्वती के ऊपर जो दखल पाया था, उसका उसने पूर्ण रूप से उपभोग किया, परंतु कलकत्ता जाकर कामकाज की भीड़ और अन्याय और आमोद प्रमोद में फंसकर वह पार्वती को बहुत कुछ भूल गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि पार्वती अपने उसी अपरिवर्तित ग्राम्य जीवन में निस दिन केवल उसी का ध्यान किया करती है। केवल इतना ही नहीं, उसने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बाल्यकाल में जिसे हर तरह से अपना जाना एवं सब सुख दुख में जिसका बराबर साथ दिया, यौवन की पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही उसे इस तरफ फिसलना पड़ेगा। किंतु उस समय विवाह की बात कौन सोचता था। कौन जानता था कि किशोर बंधन विवाह बंधन के बिना किसी तरह चिरस्थायी नहीं रह सकता, इसलिए विवाह नहीं हो सकता। यह संवाद उसकी सारी आशा पिपासा को छिन्न भिन्न करने के लिए उसके हृदय में खींचातानी करने लगा। देवदास का प्रातः काल का समय पढ़ने लिखने में बीतता है। दोपहर में बड़ी गर्मी पड़ती है, घर से बाहर निकलना कठिन है। केवल
शाम काल में यदि इच्छा होती तो वह बाहर हवा खाने के लिए जाया करता है। इस समय किसी दिन वह धोती कुर्ता और एक अच्छा सा जूता पहनकर हाथ में छड़ी लेकर टहलने के लिए निकलता। जाते समय वह चक्रवर्ती के मकान के नीचे से होकर जाता था। पार्वती ऊपर बंगले में आंसू पोंछती हुई उसे देखती थी। कितनी ही बातें उसके मन में उठती थी। मन से उठता था कि दोनों बड़े हुए बहुत दिन परदेश में रहने के कारण दोनों एक दूसरे से बड़ी लज्जा करते हैं। देवदास उस दिन इसी तरह चला गया। लज्जा के कारण इच्छा रहते हुए भी वह कोई बात नहीं कर सका। यह बात पार्वती भी समझने में नहीं चूकी। देवदास भी प्राय इसी भांति सोचता था। बीच बीच में उसके साथ बातचीत करने और देखने के लिए इच्छा भी होती थी, किंतु साथ ही यह भी ख्याल होता था कि क्या यह अच्छा दिखेगा। यहाँ कलकत्ता का वह कोलाहल नहीं है, वह आमोद प्रमोद, थिएटर और गाना बजाना नहीं है। इसलिए उसे केवल उसके बचपन की बातें याद आती है। मन में प्रश्न उठता था कि क्या यह पार्वती वही पार्वती है। पार्वती मन में सोचती कि क्या वह देवदास वही देवदास है। देवदास अब प्राय चक्रवर्ती के मकान की ओर नहीं जाता। किसी दिन वह आंगन में खड़ा होकर बुलाता, छोटी चाची क्या करती हो। छोटी चाची कहती है, यहाँ कर बैठो। देवदास कहता, नहीं रहने दो चाची, मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ। पार्वती किसी दिन ऊपर रहती और किसी दिन देवदास के सामने पड़ जाती थी। वह जब छोटी चाची के साथ बातचीत करने लगता तो पार्वती धीरे से खिसक जाती थी। सायंकाल के बाद देवदास के घर में दिया जलता था। ग्रीष्मकाल की खुली हुई खिड़की से पार्वती बहुत देर तक उसी ओर देखा करती थी, किंतु सिवा उस दीप प्रकाश के और कुछ नहीं देख पाती थी। पार्वती सदा से आत्माभिमानी है। वह जो यंत्रणा सहन कर रही है उसके तिल मात्र की भी किसी को था न देने की उसकी आंतरिक चेष्टा रहती है। और फिर किसी से कहने सुनने में लाभ ही क्या। सहानुभूति सहन नहीं हो सकती और तिरस्कार लांछन, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। पिछले वर्ष मनोरमा का विवाह हुआ, किंतु वह ससुराल नहीं गई। इसी से बीच बीच में वह पार्वती से मिलने आ जाया करती थी। पहले दोनों सखियों में ये सभी बातें घुल घुल कर होती थी, पर अब वह बात नहीं है। पार्वती उसका साथ नहीं देती। वह या तो ऐसी बातों के छिड़ने पर चुप हो जाती है या टाल मटोल कर जाती है। पार्वती के पिता कल रात घर लौटे। इधर कई दिनों से वह बर ढूंढने गए थे। अब विवाह की सब बातचीत पक्की करके घर लौटे हैं। प्रायः 20-25 कोस की दूरी पर बर्दवान जिले के हाथी पोता गांव के जमींदार के साथ विवाह का होना स्थिर कराए हैं। उसकी आर्थिक दशा अच्छी है। उम्र 40 वर्ष से कुछ कमी है। गत वर्ष उसकी स्त्री का स्वर्गवास हुआ है, इसलिए दूसरा विवाह कर रहे हैं। इस समाचार से कुटुंबियों में किसी को आनंद नहीं हुआ, वरन दुखी पहुंचा। फिर भी भुवन चौधरी से सब मिलाकर 2-3 हजार रुपए की प्राप्ति थी। इसी से सब स्त्रियां चुप हो रही थी। एक दिन दोपहर के समय जब देवदास चौके में भोजन करने को बैठा तो माँ ने पास बैठकर कहा, पत्तों का विवाह है। देवदास ने मुंह उठाकर पूछा, कब? इसी महीने में। कल बर खुद आकर कन्या को देख गया है। देवदास ने कुछ विस्मित होकर कहा, क्या? मैं तो कुछ नहीं जानता माँ। तुम कैसे जानोगे? बर दुहेजू है, अवस्था कुछ अधिक है, पर घर का धनी है। पर तो खाने पीने में सुखी रहेगी। देवदास गर्दन नीचा कर भोजन करने लगा। उसकी माँ ने फिर कहना आरंभ किया, उन लोगों की इच्छा थी कि इसी घर में ब्याह हो। देवदास ने मुंह उठाकर कहा, फिर? माँ ने कहा, छी, ऐसा कभी हो सकता है? एक तो वे लोग कन्या बेचने खरीदने वाले, दूसरे घर के पड़ोस में, फिर ऐसे छोटे घराने में, छीछी। यह कहकर माँ ने ओठ सिकोड़ा। देवदास ने भी इसे देखा। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ ने फिर कहा, तुम्हारे बाबूजी से भी मैंने कहा था। देवदास ने पूछा, बाबूजी ने क्या कहा? और क्या कहेंगे? यही कहा कि क्या इतने बड़े वंश का सिर नीचा करेंगे। देवदास ने फिर कोई बात नहीं पूछी। इसी दिन दोपहर में मनोरमा और पार्वती की बातचीत हुई। पार्वती की आंखों में जल देखकर मनोरमा की आंखें भी डबडबा आई। उसने उन्हें पोंछ कर पूछा, तब कौन सा उपाय है बहन?
पार्वती ने आंखें पोंछकर कहा, क्या तुमने अपने वर को पसंद करके विवाह किया था? मेरी बात दूसरी है, मुझे पसंद भी नहीं था और नापसंद भी नहीं है। इसी से मुझे कोई कष्ट भी नहीं है, पर तुम अपने पांव पर आप ही कुठार मारती हो बहन। पार्वती ने जवाब नहीं दिया। वह मन ही मन कुछ सोचने लगी। मनोरमा कुछ सोच कर हंसी। पूछा, पर तो बर की उम्र क्या है? किसके बर की? तुम्हारे? पार्वती ने हंसकर कहा, संभवतः 19। मनोरमा ने विस्मित होकर कहा, यह क्या, मैंने तो सुना है कि 40। इस बार भी पार्वती ने हंसकर कहा, मनो बहन, कितने आदमियों की उम्र 19-20 वर्ष की है, मैं क्या सबका हिसाब रखती हूँ? मेरे बर की उम्र 19-20 वर्ष की है, यह मैं जानती हूँ। उसके मुंह की ओर देखकर मनोरमा ने फिर पूछा, क्या नाम है? सो तो तुम जानती ही हो। मैं कैसे जानूंगी? तुम नहीं जानती? अच्छा लो, मैं कह देती हूँ। जरा हंसकर गंभीरता के साथ पार्वती ने उसके कान के पास आकर मुंह लगाकर कहा, नहीं जानती? श्री देवदास। मनोरमा पहले तो चमक उठी, फिर थोड़ा धक्का देकर कहा, इस ठट्ठे से काम नहीं चलेगा। यह कहो कि नाम क्या है, अगर नहीं कह सकती हो तो। वही तो मैं कहा। मनोरमा ने पूछा, यदि देवदास नाम है तो फिर इतना रोती क्यों हो? पार्वती का चेहरा सहसा उतर गया। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, यह ठीक है, अब मैं नहीं रहूंगी। पर तो क्यों? सब बातें खोल कर क्यों नहीं कहती बहन? मैं कुछ भी नहीं समझ पाती हूँ। पार्वती ने कहा, जो कुछ कहना था सभी तो मैंने कह दिया, परंतु कुछ भी तो समझ में नहीं आता। ना आता होगा, यह कहकर पार्वती दूसरी ओर देखने लगी। मनोरमा ने सोचा कि पार्वती बात छिपाती है, उसकी कुछ कहने की इच्छा नहीं है। उसे बड़ा गुस्सा आया। दुखित होकर उसने कहा, पत्तो, जिसमें तुम्हें दुख है उससे मुझे भी दुख है। तुम सुखी रहो, यही मेरी आंतरिक प्रार्थना रहती है। यदि तुम किसी से कोई बात न कहना चाहती हो तो मत कहो, किंतु इस तरह ठट्ठा करना ठीक नहीं। पार्वती ने दुखित होकर कहा, ठट्ठा नहीं करती हूँ बहन, जितना मैं जानती हूँ उतना तुम्हें बता दिया है। मैं यही जानती हूँ कि मेरे स्वामी का नाम श्री देवदास है, उम्र 19 या 20 वर्ष है। यही बात तुमसे भी कही है, किंतु मैंने तो सुना है कि तुम्हारा संबंध दूसरे से स्थित हुआ है। स्थिर और क्या होगा, दादा का तो अब किसी के साथ विवाह होगा नहीं। होगा तो मेरे साथ ना, मैंने तो ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है। मनोरमा ने जो कुछ सुना था वह कहने लगी। पार्वती ने बाधा देकर कहा, यह सब मैंने भी सुना है। तब क्या देवदास तुमको? क्या मुझको? मनोरमा ने हंसी दबाकर कहा, तब जान पड़ता है स्वयंवर हुआ है। छिपे छिपे सब बातचीत पक्की हो गई है, कच्ची पक्की यहाँ कुछ नहीं हुई है। मनोरमा ने व्यथित स्वर में कहा, तू क्या कहती है पत्तो? कुछ भी समझ में नहीं आता। पार्वती ने कहा, तब देवदास से पूछकर मैं तुमको समझा दूंगी। क्या पूछोगी? वह तुमसे ब्याह करेंगे कि नहीं? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, यही। मनोरमा ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, क्या कहती हो पत्तो? क्या तुम स्वयं पूछोगी? इसमें क्या दोष है बहन? मनोरमा अवाक हो गई, बोली, क्या कहती हो? स्वयं? हाँ, स्वयं नहीं तो और मेरी ओर से कौन पूछेगा? लाज नहीं लगेगी? लाज क्यों लगेगी? तुमसे कहने में क्या मैं लज्जा की? मैं स्त्री हूँ, तुम्हारी सखी हूँ, किंतु वे तो पुरुष है पत्तो। इस पर पार्वती हंस पड़ी। कहा, तुम सखी हो, तुम अपनी हो, किंतु वे क्या दूसरे हैं? जो बात तुमसे कह सकती हूँ, क्या बात वही बात उनसे नहीं कह सकती? मनोरमा अवाक होकर उसके मुंह की ओर देखने लगी। पार्वती ने हंसकर कहा, मनो बहन, तुम झूठी माथे में सिंदूर पहनती हो, यह भी नहीं जानती कि किसको स्वामी कहते हैं। वे मेरे स्वामी न होने पर भी मेरी लज्जा के स्वामी हैं। उनसे ऐसा करने के पहले ही मैं मर न जाऊंगी। इसे छोड़, जो मनुष्य मरने पर उतारू है, क्या हुआ यह देखता है कि विष कड़वा है या मीठा? उनसे मेरा कोई भी पर्दा नहीं है। मनोरमा उसके मुंह की ओर देखती रही। कुछ देर बाद पूछा, उनसे क्या कहोगी? यह कहोगी कि मुझे अपने चरणों में स्थान दो? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, ठीक यही कहूंगी बहन, और यदि वे स्थान न दे? इसके बाद पार्वती कुछ देर तक चुप रही, फिर कहा, उस समय की बात नहीं जानती। घर लौटते से मनोरमा ने मनी मन सोचा, धन्य साहस, धन्य हृदय बल, यदि मैं मर भी जाऊं तो भी यह बात मुंह से कभी निकाल नहीं सकती। बात सत्य है,
इसी से तो पार्वती ने कहा कि यह माथे में सिंदूर और हाथ में चूड़ी पहनना व्यर्थ है। लगभग 1 बजे रात का समय है। तब भी मलिन ज्योत्सना आकाश के अंग से लिपटी हुई है। पार्वती चादर से सिर से पैर तक अपने अंग को ढककर दबे पांव सीढ़ी से नीचे उतर आई। चारों ओर आंख खोलकर देखा, कोई जाग तो नहीं रहा है। फिर दरवाजा खोलकर नीरव पथ में आकर खड़ी हुई। गांव का मार्ग एकदम निस्तब्ध, एकदम निर्जन था। किसी से भेंट होने की आशंका नहीं थी। वह बिना किसी रुकावट के जमींदार के मकान के सामने आकर खड़ी हुई। डेवड़ी पर वृद्ध दरबान कृष्ण सिंह खाट बिछा तुलसीकृत रामायण पढ़ रहे हैं। पार्वती को प्रवेश करते देखकर उसने नेत्र नीचे किए ही पूछा, कौन है? पार्वती ने कहा, मैं। दरबान जी ने समझा कि कोई स्त्री है, दासी समझकर फिर कोई प्रश्न नहीं किया और गा गा कर रामायण पढ़ने में निमग्न हो गए। पार्वती चली गई। गर्मी के कारण बाहरी आंगन में कई नौकर सो रहे थे। उनमें से कितने ही पूर्ण निंद्रित और कितने ही अर्ध जागृत थे। नींद की झोंक में एकाध ने पार्वती को जाते देखा, लेकिन दासी समझकर किसी ने कुछ रोक टोक नहीं की। पार्वती निर्विघ्न सीढ़ी से होकर ऊपर कोठे पर चली गई। इस घर का एक एक कमरा और एक एक कोना उसका जाना हुआ था। देवदास के कमरे को पहचानने में उसे जरा भी देर नहीं लगी। किवाड़ खुला हुआ था और भीतर एक दीपक जल रहा था। पार्वती ने भीतर आकर देखा, देवदास पलंग पर सो रहे हैं। सिर के पास उस समय भी एक पुस्तक खुली पड़ी है। इसे जान पड़ता है कि वो अभी ही सोए हैं। दिए की टेम को तेज कर चुपचाप देवदास के पांव के पास आकर बैठ गई। केवल दीवार पर टंगी हुई घड़ी टन टन शब्द करती उसे छोड़कर सभी सो रहे हैं। सभी जगह सन्नाटा छाया हुआ है। पांव के ऊपर हाथ रखकर पार्वती ने धीरे से कहा, देवदादा। देवदास ने नींद की झोंक में सुना कि कोई उसे बुला रहा है। उसने उसी तरह लेटे हुए बिना आंख खोले हुए कहा, देवदादा। इस बार देवदास आंख मिचते हुए उठ बैठे। पार्वती के मुंह पर घूंघट नहीं था। घर में दीपक तीव्र ज्योति से जल रहा था। देवदास ने सहज ही पहचान लिया, किंतु फिर भी उसे पहले विश्वास नहीं हुआ। पूछा, यह क्या पत्तो? देवदास ने घड़ी की ओर देखा। विस्मय पर विस्मय बढ़ता गया। इतनी रात में? पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मुंह नीचे किए बैठी रही। देवदास ने फिर पूछा, इतनी रात में क्या घर में अकेली आई हो? पार्वती ने कहा, हाँ। देवदास ने उद्विग्न, आशंकित और कलंकित होकर पूछा, कहो, क्या रास्ते में डर भी नहीं मालूम हुआ? पार्वती ने मीठी हंसी हंसकर कहा, मुझे भूत का भय नहीं लगता। भूत का भय नहीं करती तो आदमी का भय तो करती हो। क्यों आई? पार्वती ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु मन ही मन कहा कि इस समय मुझे उसका भी डर नहीं है। मकान में कैसे आई? क्या किसी ने देखा नहीं? दरबान ने देखा है। देवदास ने आंख फाड़ कर देखा। कहा, दरबान ने देखा? और किसी ने? आंगन में नौकर लोग सो रहे हैं, शायद उनमें से किसी ने देखा हो। देवदास ने बिछौने से कूदकर किवाड़ बंद कर दिए। किसी ने पहचाना भी? पार्वती ने कोई भी उत्कंठ प्रकट न की, सहज भाव से उत्तर दिया, वे सभी लोग मुझे जानते हैं, शायद किसी ने पहचाना हो। क्या कहती हो? ऐसा काम क्यों किया पत्तो? पार्वती ने मन ही मन कहा कि यह तुम किसी तरह समझ सकते हो, किंतु प्रकट में कुछ नहीं कहा। माथा नवाए बैठी रही। इतनी रात में? छी छी, कल तुम कौन सा मुंह दिखाओगी? पार्वती ने मुंह नीचे किए हुए ही कहा, वह साहस मुझ में है। देवदास ने क्रोध नहीं किया, किंतु बड़ी उत्कंठा से कहा, छी छी, अभी क्या तुम लड़की हो? यहाँ पर इस तरह आते हुए क्या तुम्हें कुछ लज्जा मालूम नहीं हुई? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, कुछ भी नहीं। क्या लज्जा से तुम्हारा सिर नीचे न होगा? यह प्रश्न सुनकर पार्वती तीव्र किंतु करुण दृष्टि से देवदास के मुख की ओर कुछ क्षण देखकर निसंकोच होकर कहा, सिर तो तब नीचा होगा अगर मैं यह अच्छी तरह से न जानती होती कि तुम मेरी सारी लज्जा को ढक दोगे। देवदास ने विस्मित एवं हतबुद्धि होकर कहा, मैं? किंतु मैं कैसे मुंह दिखा सकूंगा? पार्वती ने उसी भांति अविचलित कंठ से कहा, तुम? किंतु तुम्हारा क्या हो सकता है देवदादा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने फिर कहा,
तुम पुरुष हो, आज नहीं तो कल तुम्हारे कलंक की बात सब अवश्य भूल जाएंगे। 2 दिन के बाद किसी से इसका ध्यान भी नहीं रहेगा कि कब किस रात में हतभाग्नि पार्वती सब कुछ तुझ समझकर तुम्हारे पद रज में लीन होने आई थी। यह क्या पत्तो? और मैं? मंत्रमुग्ध की भांति देवदास ने कहा। और तुम मेरे कलंक की बात कहते हो? नहीं, मुझे कलंक नहीं लगेगा। तुम्हारे पास मैं छिपे छिपे आई। यदि यह कहकर मेरी निंदा होगी तो वह निंदा मुझे नहीं लग सकती। यह क्या पत्तो रोती हो? देवदादा, नदी में इतना जल भरा हुआ है, क्या इतने जल में ही मेरा कलंक नहीं धुल सकता? सहसा देवदास ने पार्वती के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, पार्वती। पार्वती ने देवदास के पांव के ऊपर सिर रखकर और रुद्ध कंठ में कहा, यहीं पर थोड़ा सा स्थान दो देवदादा। इसके बाद दोनों ही चुप रहे। देवदास के पांव पर से बहकर अनेकों अश्रुकण शुभ्र सैया को भिगोने लगे। बहुत देर के बाद देवदास ने पार्वती के मुख को ऊपर उठाकर कहा, पत्तो, क्या मुझे छोड़कर तुम्हें और कोई उपाय नहीं है? पार्वती ने कुछ नहीं कहा। उसी भांति पांव पर सिर रखे हुए पड़ी रही। निस्तब्धता के भीतर एकमात्र वही लंबी लंबी उसास से भर रही थी। टन टन करके घड़ी में 2 बज गए। देवदास ने कहा, पत्तो। पार्वती ने रुद्ध कंठ में कहा, क्या पिता माता बिल्कुल सहमत नहीं है? यह सुना है। पार्वती ने सिर हिलाकर जवाब दिया, सुना है। फिर दोनों चुप रहे। बहुत देर बाद देवदास ने दीर्घ निश्वास फेर कर कहा, तब फिर? दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहानी के शेष भाग को लेकर मैं जल्दी हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।